हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे निफ्टी की ये जो जर्नी रही है 9,000 टू 11,000 की। तो इसमें कौन से स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है, ये पर्टिकुलर ये जो जर्नी रही है ये लास्ट 2 साल में हुई है। मतलब मार्च 2017 से लेके मार्च 2019 तक का ये जो सफ़र था 2 साल का। तो इसमें कौन से स्टॉक्स कितने ऊपर गए हैं, फिर उनके पी रेशियोज कैसे एक्सपांड हुए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो इन्फरेंस हमें निकालना है या फिर जो भी एनालिसिस हमें करना है वो ये है कि कैसे मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है कि जो अच्छे अर्निंग्स दे रहे हैं उनको उनके अर्निंग्स से ज़्यादा, अर्निंग के जो कैपेसिटी होता है उससे भी ज़्यादा रिवॉर्ड किया जा रहा है मार्केट से। उसके पीछे के रीजंस भी आप लोगों को समझाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 50 कंपनीज लिए निफ्टी की। तो वहाँ पे हमने मार्च 2017 और मार्च 2019 मतलब लेटेस्ट वाला जो भी उसका लास्ट प्राइस है स्टॉक का वो लिया है। ये बताता है परसेंटेज चेंज, मतलब लास्ट 2 साल में इस स्टॉक ने कितने रिटर्न्स दिए। और ये पी रेशियोज हमने कंपेयर किए, मार्च 2017 में क्या पी रेशियो था और अभी क्या पी रेशियो है। तो ये सारी चीज़ों से आपको कुछ एनालिसिस समझाएंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों को बोलना चाहते हैं दोस्तों, हमारी वेबसाइट investYadnya.in, यहाँ पे जाके आप हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। अगर उसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कंपनीज का, मेजरली फंडामेंटल एनालिसिस होता है, बिजनेस मॉडल समझाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज़्यादा तैयार हो इंडिया में। तो आपको अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले आपने उस स्टॉक मतलब उस कंपनी का बिजनेस समझना चाहिए, बिजनेस मॉडल समझना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स है वो समझना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमें मेल भी लिख सकते हो। तो ये investYadnya.in ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। तो चलो अभी एनालाइज करना शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो स्टॉक्स है उसमें कैसे, तो हमने क्या किया है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए ये सारे स्टॉक्स जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए लास्ट 2 साल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 1 की पोजीशन पे है बजाज फाइनेंस का स्टॉक इन निफ्टी में। 155% का इसमें राइज हुआ है इन लास्ट 2 ईयर्स टाइम। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों को समझाना चाहते हैं, अगर आप पी रेशियो देखोगे 34.96 से ये पी रेशियो 59.74 हुआ है। अभी ये क्यों इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि अगर उस वक्त पे इसका पी रेशियो 34.96 था तो इसका मतलब 35 टू 40% का, अगर पीजी रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं तो 35 टू 40% का अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट इससे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक्चुअली वो वही हुआ। मतलब अगर यहाँ पे चेंज देखोगे आप 155% के नेट रिटर्न्स है और 70% का पी एक्सपांशन हुआ है। इसका मतलब अगर मैं उसके प्राइस राइज में से पी एक्सपांशन निकाल देता हूं तो वो अर्निंग्स ग्रोथ है विच इज 80%। तो इसका मतलब 35 से 40 का पी रेशियो जो था वो काफी जस्टिफाइड था, बट उससे भी ज्यादा वो मतलब 35 से भी ज्यादा उसका अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है। इसीलिए मार्केट ने इसे बहुत ज्यादा पी एक्सपांशन दिया है। और आज आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो 59 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली हमने जैसे हमारे वीडियो में बनाया, हमने हमारे डिटेल एनालिसिस के वीडियो में बजाज फाइनेंस पे यही बताया था। जब हमने वो एनालिसिस किया था तो बजाज फाइनेंस की प्राइस 1900 से 2000 के बीच में चल रही थी और आज वो प्राइस क्लोज टू 2730 पे चल रहा है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस वो ऊपर आने के चक्कर में इसका पी रेशियो वापस पी एक्सपांशन हुआ है। तो 70% का पी एक्सपांशन के सो मतलब ये एक्स्ट्रा रैली है। और इसीलिए अगर ऐसा कोई स्टॉक इतने ज़्यादा पी एक्सपांशन पे जब ट्रेड करता है और अर्निंग्स में वो डिसअपॉइंट करता है तो मार्केट ओवर रिएक्शन दे देता है और स्टॉक नीचे चला आता है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आपको एग्जांपल पता है, 1600 रुपए तक ये स्टॉक गया था, बीच में ये 1100 रुपए पे गया था बिकॉज एक क्वार्टर में उसने अच्छे अर्निंग्स नहीं दिए थे क्योंकि पी रेशियो भी बहुत ज्यादा महंगा था। ऑलमोस्ट 100 का पी रेशियो क्रॉस कर चुका था एवेन्यू सुपरमार्ट्स का। अभी अगर रिसेंट वाला कोई एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो वो है पेज इंडस्ट्रीज का, जो स्टॉक 70-80 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ 20-22% की ईयर ऑन ईयर आई। तो स्टॉक को आप देख सकते हो 3600 से वो स्टॉक आज 23,000 पे ट्रेड कर रहा है और ये ऑलमोस्ट 20,000 से 21,000 के बीच में वहां तक लो लेवल लगा के आया है।
तो आप लोगों को ये आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये डेफिनेटली ये कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि बजाज फाइनेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के बिजनेस मॉडल में वगैरह, बट जिस तरीके से पी एक्सपांशन हुआ है ये स्टॉक्स का, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है डाउनसाइड मोमेंटम में। तो इसीलिए आपने सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो स्टॉक्स होते हैं आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में होने चाहिए, बट एक्विजिशन का जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका वो स्टैगर्ड वे में ही होना चाहिए। ये 59 60 के पी रेशियो पे लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ऐसे स्टॉक्स में, ये करेक्ट होंगे, ये साइकिल्स के थ्रू जाएंगे, कुछ क्वार्टर्स इनके डिसअपॉइंटिंग रहेंगे, वहां पे आप लोगों ने अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए। अभी यहाँ पे टाइटन का आप देखिए, तो टाइटन का अगर ग्रोथ देखोगे आप, प्राइस राइज तो ऑलमोस्ट 136.96% का ग्रोथ रहा है टाइटन का इन लास्ट 2 इयर्स टाइम, और पी रेशियो का एक्सपांशन 19% का हुआ है। इसका मतलब कि इसके अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त हुई है। अगर मैं 137 में से 19 अगर माइनस कर देता हूं तो जो 118% का जो नंबर आता है वो उसका अर्निंग्स ग्रोथ है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने 57 का पी रेशियो जस्टिफाई किया है यहाँ पे, इसीलिए आज वो 68 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, बट अगर यहां से वो डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, अर्निंग अच्छे नहीं आते, तो ये नंबर्स नीचे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी देखिए दोस्तों, 96% का चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है, 872 से 1700 पे ये स्टॉक गया है। और अगर मैं पी एक्सपांशन देखता हूं तो 43.9 से ये 70.59 का पी रेशियो का बना है। इसका मतलब 60.81% का पी एक्सपांशन हुआ है। मतलब 96 में से अगर मैं 60 निकाल देता हूं तो हार्डली 36% का प्रॉफिट ग्रोथ है। डेफिनेटली अगर एक एफएमसीजी कंपनी आप देखते हो तो 36% का प्रॉफिट ग्रोथ इन 2 इयर्स इज अ वेरी गुड साइन, बट मार्केट ने जिस तरीके से रिवॉर्ड किया है तो डेफिनेटली ये एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है आज एचयूएल का, बट बिजनेस मॉडल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपकी रडार पे एचयूएल का भी स्टॉक होना चाहिए, आपने उसको एनालिसिस करने चाहिए आप लोगों ने। और क्योंकि ये बिजनेसेस जो चलने वाले हैं सिर्फ 5-10 साल के लिए नहीं है, 50 साल 100 साल तक ये कंपनीज आराम से ऐसी ही विजिबिलिटी दिखती है हमें, क्योंकि इनको कोई रिप्लेसमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। और ये ऑलरेडी आपने देखा है कि पतंजलि का भी एक चैलेंज आया था एचयूएल को, बट वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने ओवरकम किया है। उन्होंने भी अभी मेरे हिसाब से तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जो है हमारा आयुर्वेदा में, उन्होंने अभी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए, तो ये एडवांटेज है उनके पास। बट ये वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली ये स्टॉक्स महंगे लगते हैं, तो आपकी रडार पे ये स्टॉक्स को रखिए। और फिर जब भी अट्रैक्टिव कुछ, क्योंकि साइकिल्स के थ्रू जाएंगे, कुछ क्वार्टर्स इनके डिसअपॉइंट करेंगे, वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी देखिए आप, 647 से 1251, मतलब 93% का प्राइस चेंज हुआ है। और अगर पी एक्सपांशन आप देखोगे तो 59% का पी एक्सपांशन देख रहे हो आप। 13.05 का इसका पी रेशियो होता है, वो आज 20.72 का है। बट अगर यहाँ पे मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 93 में से 58, तो क्लोज टू मोटा मोटा अगर देखा जाएगा तो 35-36% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, विच इज स्टिल जस्टिफाइबल, क्योंकि ये 20.72 का इतना भी ज्यादा मतलब एक्सपांशन नहीं हुआ है कि पी रेशियो 40, 50, 60 के ऊपर जा चुके हैं। तो ये अभी भी मतलब अच्छा लगता है स्टॉक। ऊपर से इनके दो जो बिजनेसेस है वो है रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, ये भी बिजनेसेस काफी जबरदस्त तरीके से पेनिट्रेट हो रहे हैं। जैसे कि रिलायंस रिटेल के मोर देन 5000 स्टोर्स हो गए। रिलायंस जियो भी आप देख रहे हो मंथ ऑन मंथ उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। बाकी की टेलीकॉम कंपनीज के पास इतना ज़्यादा कैश फ्लो है नहीं, तो वो डेट भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो प्रेशर में भी है। तो वहाँ पे रिलायंस के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये जो पी एक्सपांशन है ये फिर भी जस्टिफाइड लगता है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में। बजाज फिनसर्व अगर आप देखोगे तो 72% का ग्रोथ हुआ है, प्राइस राइज हुई है, और पी एक्सपांशन 19% का है। तो इसका मतलब 72 में से 19 अगर मैं माइनस करता हूं तो ऑलमोस्ट 51-52% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, विच इज क्वाइट हेल्दी। ऐसा कोई खराब नहीं है वो, बट पी रेशियो एक्सपांशन हुआ है।
बहुत सारे लोग हमें कंपेयर करना चाहते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दो कंपनीज को वो कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि बजाज फिनसर्व में हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोगों ने ये समझना चाहिए, बजाज फिनांस ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है बजाज फिनसर्व का ही। बजाज फिनसर्व ऑलमोस्ट 58-59% होल्ड करता है बजाज फिनांस में। तो बजाज फिनसर्व के मेजरली जो अर्निंग्स आते हैं वो बजाज फिनांस से ही आते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि अगर कंपैरिजन में सिर्फ होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बजाज फिनांस ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमें और द लॉन्गर होराइजन रादर देन बजाज फिनसर्व। आप डेफिनेटली एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि वैल्यूएशन के हिसाब से बजाज फिनसर्व थोड़ा ज्यादा अच्छा वैल्यूड लगता है कंपेयर टू बजाज फिनांस, क्योंकि उसका पी रेशियो भी आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। और प्राइस राइज में भी आप देखोगे तो 155% की प्राइस राइज हुई है बजाज फिनांस की और बजाज फिनसर्व ग्रो हुआ है 72% से। तो यहां पे आप स्ट्रेट अवे आपको दिख जाता है कि कोई होल्डिंग कंपनी है और कोई परफॉर्मिंग, मतलब जिसका बिजनेस मॉडल के थ्रू ऑपरेटिंग इनकम के थ्रू वो परफॉर्म कर रही है, तो उसमें ये डिफरेंस होता है। टेक महिंद्रा का आप अगर देखोगे तो 14.34% से 14.34 से 18.44 पी रेशियो हुआ है, मतलब 28% का एक्सपांशन हुआ है। बट अगर मैं देखता हूं 66% में से अगर मैं ऑलमोस्ट 30% भी माइनस कर देता हूं, फिर भी 36 to 38% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 2 साल में, जो जस्टिफाई करता है ये पी रेशियो को। तो टेक महिंद्रा यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनीज हमें जस्टिफाइड लगती है, वैल्यूएशंस पे जस्टिफाइड लगती है। जेएसडब्ल्यू स्टील टर्न अराउंड स्टोरी है, थोड़ी स्टील इंडस्ट्री थोड़ी साइक्लिकल टर्न्स में से जा चुकी है। यहाँ पे प्राइस राइज हुई है बट पी रेशियो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि स्टील कंपनीज को वैसे भी ज्यादा प्राइस मिलती नहीं है और प्लस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। जिस तरीके से डंपिंग चाइना से स्टील की हो सकती है, हुई है, उसके चक्कर में फिर भी अभी इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज जो लगाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके चक्कर में स्टील कंपनीज को थोड़ा प्रॉफिट हो गया। टीसीएस के बारे में अगर आप देखोगे तो 59% का प्राइस राइज हुआ है और 36% का पी एक्सपांशन हुआ है। इसका मतलब 59 में से अगर 36 माइनस में कर देता हूं तो क्लोज टू 23-24% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो इतना ज्यादा भी प्रॉफिट ग्रोथ हुआ नहीं है, बट फिर भी 18 से 24.8 पे पी रेशियो चला गया है। तो पी एक्सपांशन हमें ज्यादा जस्टिफाइड लगता नहीं है। टीसीएस के केस में ऑलरेडी वो अच्छे प्राइसिंग पे पहले ट्रेड करता था, जैसे कि आप देख सकते हो टेक महिंद्रा 14 से 18 पे आया है और टीसीएस 18 से 25 पे गया है। तो ये और बड़ी कंपनी है तो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है उन्हें। बट अगर आईटी कंपनीज में देखा जाएगा तो हमें टेक महिंद्रा या एचसीएल टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशंस थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कंपेयर टू टीसीएस। बट टीसीएस विल ऑलवेज एंजॉय दैट प्रीमियम वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ मतलब ऐसा कोई बाकी इश्यूज भी नहीं है उनका, और जिस तरीके का मोमेंटम टीसीएस ले पाता है बाकी आईटी कंपनीज इतना ज्यादा नहीं ले पाती है। एचडीएफसी बैंक 51% का प्राइस राइज है और पी एक्सपांशन 27.85% का है। तो ये भी अगर सिंपली वैल्यूएशन के हिसाब से, पी एक्सपांशन के हिसाब से देखोगे तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन लगता है हमें। बट 18 to 20% का प्रॉफिट ग्रोथ ये नॉर्मल है एचडीएफसी बैंक के लिए। इसीलिए यहाँ पे भले ही ये ज़्यादा ग्रो हुआ है इन बिटवीन, बट स्टिल आपकी रडार पे ये स्टॉक होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आप एक्वायर कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पे भी हमारे पास डिटेल्ड एनालिसिस अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो वो देखना तो आप हमारे सब्सक्रिप्शंस investindia.in पे जाके ले सकते हो। कोटक महिंद्रा बैंक सेम स्टोरी, यहाँ पे आप देख सकते हो 50% का प्राइस राइज हुआ है और पी एक्सपांशन इतना ज्यादा हुआ नहीं है, हार्डली 4-5% का पी एक्सपांशन हुआ है। इसका मतलब इसने इसकी प्राइस राइज कंप्लीटली जस्टिफाई की है प्रॉफिट ग्रोथ से, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। विप्रो का भी आप देख सकते हो 49% का प्राइस राइज है और पी एक्सपांशन बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हार्डली 13-14% की है इन लास्ट 2 years टाइम। आईसीआईसीआई बैंक प्रॉफिट से लॉस से प्रॉफिट में मतलब ये लास्ट जो 8 क्वार्टर थे वो काफी डायनामिक थे, उसमें बहुत सारी एक्शंस हुई है। तो पी रेशियो का जो फंडा है वो ज्यादा हमने अभी आईसीआईसीआई बैंक पे नहीं लगाना चाहिए। पी एक्सपांशन फिर भी आपको लग रहा है अभी यहाँ पे, बट ये लॉस टू प्रॉफिट या प्रॉफिट टू लॉस वाला थोड़ा मूवमेंट था, इसके चक्कर में आपने पी एक्सपांशन को इग्नोर करना चाहिए। इंफोसिस का भी आप देख सकते हो 43.81% का प्राइस राइज हुआ है और पी एक्सपांशन है 31% का। इसका मतलब हार्डली 12-13% का प्रॉफिट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ है।
तो बट फिर भी अगेन जैसे टीसीएस का एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, वैसे ही सिनारियो थोड़ा सा इन्फोसिस का भी है। एक्सिस बैंक 41% का प्राइस राइज है और पी एक्सपांशन ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये लॉस मेकिंग है, अभी कुछ कुछ क्वार्टर्स लॉस मेकिंग है, तो आपने एक्सिस बैंक को इग्नोर करना चाहिए इस एनालिसिस से। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे आप देख सकते हो 36.74% का प्राइस राइज है और पी एक्चुअली डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हमने जो एचडीएफसी लिमिटेड का भी डिटेल्ड एनालिसिस बनाया था उसमें हमने वैल्यूएशन के हिसाब से आप लोगों को बताया था कि हमें हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है, क्योंकि अगर 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से 2 लाख करोड़ के तो सिर्फ होल्डिंग कंपनीज है इनके पास, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में इनका स्टेक है, एचडीएफसी एएमसी लिमिटेड में इनका स्टेक है, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में इनका स्टेक है। तो ये सारी अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक लगता है, अभी भी इस लेवल पे भी हमें अंडर वैल्यूड लगता है ये स्टॉक। और आप यहां पे देख सकते हो पी भी इसका एक्चुअली डिक्रीज हुआ है रादर देन इंक्रीज, तो एक्सपांशन तो हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ है। एशियन पेंट्स यहाँ पे भी एक्सपांशन हुआ है, 16% का पी एक्सपांशन है और 36% की प्राइस राइज है, इसका मतलब 20% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। लार्सन एंड टुब्रो अनदर कंपनी की जहां पे पी रेशियो डिक्रीज हुआ है और प्राइस राइज हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 44% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 2 साल में विजाविस 32% का प्राइस राइज। तो यहाँ पे ये भी कंपनी हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। एल&टी पे हम एक डिटेल्ड वीडियो भी जल्द ही बनाने वाले हैं, क्योंकि उसके पूरे बिजनेस मॉडल्स अभी स्टडी कर रहे हैं हम, वो जब भी बन जाएंगे तो हम एक एल&टी का वीडियो भी एक डिटेल्ड एनालिसिस पे बनाएंगे। यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फरस यहाँ पे भी आप देख सकते हो पी एक्सपांशन बहुत ज्यादा है, 46% का पी एक्सपांशन है और 24% का प्राइस राइज है, तो ये ज्यादा मतलब ये तो क्लियरली पी एक्सपांशन पे ही रैली हुई है। एचसीएल टेक यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है, ऑलमोस्ट पी रेशियो सेम है और 23% का प्राइस राइज है, इसका मतलब ये प्राइस राइज कंप्लीटली नेट प्रॉफिट ग्रोथ से हुआ है, नथिंग एल्स। मारुति सुजुकी बहुत लोगों को देखा है, इन्होंने 10,000 तक ये टच किया था, बट अभी ये 5,900 से 7,000 का वैल्यू दिखता है, 2 साल में जो हुआ है वो 19% का प्राइस राइज है और पी यहाँ पे एक्सपांड हुआ है, इसका मतलब इसकी जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है वो 8-9% से ज्यादा नहीं है। और जो कि हमने बताया भी है आपको कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ डाउनटर्न और स्लगिशनेस, जो कि और 4-6 क्वार्टर यहाँ से आगे चल सकता है। गेल इंडिया भी आप देख सकते हो 18.97% का प्राइस राइज है और यहाँ पे पी डाउन हुआ है, इसका मतलब अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी है गेल इंडिया की, ऑलमोस्ट 30% की अर्निंग ग्रोथ है इन 2 years टाइम, विच इज गुड। इंडसइंड बैंक 16% का प्राइस राइज हुआ है और पी एक्चुअली डाउन हुआ है, इसका मतलब 15 और 12 27% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, बट कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हुए थे, प्लस आईएलएनएफएस के एलोकेशंस भी है इंडसइंड बैंक के, इसके चक्कर में स्टॉक ज्यादा बड़ा नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो कि करेक्ट भी हुआ है ऊपर जाके। टाटा स्टील अनदर लॉस टू प्रॉफिट वाला सिचुएशन, सो वी शुड नॉट लुक मोर टुवर्ड्स इट्स पी एक्सपांशन, और ये एनालिसिस में ये स्टॉक ठीक बैठता नहीं है, साइक्लिकल इशू है, साइक्लिकल इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री, तो दे आर गोइंग थ्रू सम चेंजेस, सो बट ओवरऑल ओवर द लॉन्गर होराइजन इट इज अ गुड स्टॉक, बट साइक्लिकल स्टॉक है, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मतलब कोर पोर्टफोलियो का ये लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है, बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अडानी पोर्ट्स यहाँ पे सेम आप देख सकते हो 11.55% का राइज है, 6.98% का बी एक्सपांशन है, इसका मतलब हार्डली 4-5% का प्रॉफिट ग्रोथ है। आईटीसी जो कंपनी है वो 7.58% से ग्रो हुई है लास्ट 2 years, पी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय 6%, इसका मतलब प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 14 से 15% की है 2 साल में, इसीलिए ये स्लगिशनेस आप लोगों को दिख रहा है। हिंदाल्को अनदर साइक्लिकल स्टोरी, अल्ट्राटेक सीमेंट अनदर साइक्लिकल स्टोरी, एसबीआई का भी सेम सिचुएशन है, प्रॉफिट टू लॉस, लॉस टू प्रॉफिट का सिचुएशन, अभी प्रॉफिट टू लॉस पहले हम बोलेंगे, अभी देखते हैं, जैसे कुछ क्वार्टर्स अच्छे लग रहा है हमें कि आने वाले 3-4 क्वार्टर में ये टर्न अराउंड हो सकता है। बजाज ऑटो अनदर पी कॉन्ट्रैक्शन, 2% का हार्डली राइज है नहीं, बट प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 12 से 13% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है लास्ट 2 साल में एब्सोल्यूट टर्म्स पे। ग्रासिम अनदर सेम स्टोरी, महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन जबरदस्त हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है कंपनी का,
और फ्लैट प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट है 2 साल में, और 18.82 से 11 का पी रेशो पे आया है, मतलब 42% का फॉल हुआ है पी में। और अगर प्राइस वही का वही है, इसका मतलब इसका ईपीएस बढ़ा है, ईपीएस बढ़ा है मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ा है बाय क्लोज टू 40%, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। भारतीय इंफ्राटेल मेजरली कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट है ही नहीं, पी भी वहीं पे और प्राइस भी वहीं पे है, इसका मतलब फ्लैटिश काइंड ऑफ 2 years रहे इसके। नाउ द फार्मा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2 साल में निगेटिव ही रही है फार्मा इंडस्ट्री, और पी भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब अर्निंग्स थोड़े से ग्रो हुए हैं, बट मार्केट ओवरऑल बहुत निगेटिव है फार्मा पे, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी कॉन्ट्रैक्शन स्टोरीज है पी रेशियोज की, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज, एनटीपीसी, जी एंटरटेनमेंट, आइशर मोटर का भी आप लोग देख सकते हो कि जबरदस्त तरीके से पी भी डाउन हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी में, बट पी भी डाउन हुआ है अच्छा खासा, और प्राइस भी डाउन हुई है। तो इसका मतलब अर्निंग ग्रोथ थी बट ज्यादा नहीं थी। जिस तरीके से 41 का पी रेशियो ट्रेड हो रहा था और अभी ये 27 पे आ गया है, इसका रीजन भी वही है क्योंकि अर्निंग ग्रोथ 40% प्लस का अर्निंग ग्रोथ देता था ये कंपनी, जो कि बिल्कुल नहीं आया है लास्ट 2 साल में, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अभी 25, 26, 27 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। हमने आयशर मोटर्स लिमिटेड भी एक डिटेल एनालिसिस बनाया है, अगर आप चाहते हो तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करके वो वीडियो देख सकते हो, नीचे ज्वाइन का बटन है, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके स्टॉक सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। बीपीसीएल अनदर स्टोरी, मतलब आप बोल सकते हो कि प्राइसेस डीरेगुलेट हो चुके हैं ऑयल प्राइसेस, बट स्टिल जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं इसके प्रेशर में ये इंडस्ट्री हमेशा खराब चलती है। तो यहाँ पे बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल सेम स्टोरीज लगती है हमें, या फिर आईओसीएल भी आप देख सकते हो प्राइस एक्चुअली डिक्रीज हुआ है और पी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब अर्निंग्स तो यहाँ पे थे, बट फिर भी ये स्टॉक प्राइसेस डाउन हुए। इसका मतलब ये इशू इज नॉट विद द कंपनी, इशू इज विद द इंडस्ट्री। बाद में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का भी आप देख सकते हो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, इसके चक्कर में प्राइसेस डाउन हुए हैं। और अगर अर्निंग के हिसाब से देखोगे तो लास्ट 2 साल काफी अच्छे थे अर्निंग्स के लिए, बट आप समझिए इनका जिस तरीके का एसेट लायबिलिटी मिसमैच था, मतलब शॉर्ट टर्म में पैसा रेज कर रहे थे और लॉन्ग टर्म में पैसा लेंड कर रहे थे, इसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स हुए। तो ये कंपनीज को तो एक्चुअली अपने कुछ एसेट्स मतलब लोन्स बेचने पड़े हैं। मतलब जो एसेट्स इनके लोन्स इनके एसेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि लोन्स पे जो इंटरेस्ट आता है उसमें से ही इनका इनकम निकलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में से। तो वो अगर एसेट्स ही इनको बेचने पड़ रहे तो यहाँ पे इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन लगता है हमें कि प्राइसिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा। कंपनीज के बिजनेसेस थोड़े से स्लगिश या डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप आपके दोस्तों को भी बोल सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, स्टॉक सब्सक्रिप्शंस हमारे वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि ये स्टॉक सब्सक्रिप्शन लेने हैं या फिर कुछ क्वेरीज भी है आपकी, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है वेबसाइट पे, वहाँ जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।